नमस्कार दोस्तों, भारत की भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार देखने को मिलते हैं जो भक्तों के विश्वास आस्था को और भी दृढ़ करते हैं, जिनका चमत्कार केवल मात्र रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान होते हैं तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भगवान होते ही नहीं। लेकिन जब साइंस ही इन रहस्यों को खोजने में असमर्थ रहे तो आप क्या नाम देना चाहेंगे इनको? शायद चमत्कार? चलिए, ये अपने अपने विचार और अपनी अपनी सोच है, लेकिन आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर की जानकारी लेकर आए हैं जो न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर छिपाए बैठा है। ये मंदिर आसाम की राजधानी दिसपुर में बना है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। रहस्यमय इस मंदिर में एक कुंड भी बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। लोगों का मानना है कि इस कुंड से हमेशा पानी बहता रहता है। कुंड में से निकलते पानी का रहस्य भी एक अद्भुत है। सबसे बड़ा रहस्य तो यहाँ योनि की पूजा है। साथ ही कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ भी कहा जाता है, जो कि एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सभी रहस्यों के बारे में। कामाख्या मंदिर आसाम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 7 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर देवी सती के रूप में स्थित है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में से एक सर्वप्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी भगवती की योनि अर्थात योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या देवी सती की योनि गिरने से पड़ा है। ये मंदिर लगभग 458 साल पुराना है। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी और 16वीं शताब्दी में कुछ बिहार के राजा नारायण ने फिर से इसका निर्माण करवाया था। दरअसल इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा ये है कि देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में देवी सती और शिव के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु फिर भी देवी सती उस यज्ञ में जाना चाहती थी। शंकर भगवान की इच्छा नहीं थी कि बिन बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती के हट के आगे वे हार गए और देवी सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दी। कहा जाता है कि देवी सती यज्ञ में पहुंचती है तो उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण नहीं देने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और शंकर भगवान के लिए अपशब्द कहने लगे। अपने पति का इस तरह अपमान होते देख देवी सती को बहुत पीड़ा होती है और उन्होंने वहां मौजूद यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चलता है तो वो यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं और देवी सती के शव को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगते हैं। इससे संसार पर खतरा मंडराने लगता है। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र ने देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े अलग अलग जगह पर गिर गए और जहां जहां ये धरती पर गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण होता गया, जिन्हें हम आज वर्तमान समय में देवी 51 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर उन्हीं सभी शक्तिपीठों का महाशक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ देवी सती की योनि गिरी थी। इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। वहीं इसकी दूसरी पौराणिक कथा की बात करें तो इस जगह भगवान शिव और मां पार्वती ने प्यार भरे पल बिताए थे। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ साल के 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आप खुद से ही सवाल करेंगे, क्या ऐसा संभव हो सकता है? दरअसल मान्यता है कि यहाँ माता को साल के 3 दिन पीरियड्स यानी माहवारी आती है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट यानी दरवाजों को भी बंद रखा जाता है। इस दौरान नदी से निकलने वाले इस लाल पानी को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।
बता दें कि इस बात का यानी 3 दिन पीरियड्स का कोई भी पौराणिक इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन ये भी सत्य है कि यहाँ 3 दिन पानी का रंग लाल रहता है, जिसका जवाब आज तक साइंस के पास भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको इन सब बातों पर यकीन होने लगता है और साथ ही अलग सी अनुभूति का एहसास भी होने लगता है। कामाख्या मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी दिया जाता है। दरअसल यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। बताया जाता है कि जब देवी को पीरियड्स आते हैं तो एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। जब 3 दिन बाद मंदिर को खोला जाता है तब वह कपड़ा माँ के खून से भीगा होता है। बाद में इस वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इस प्रसाद वाले कपड़े की मान्यता ये है कि ये कपड़ा जिस किसी के पास भी रहता है, माँ उसके सभी संकटों को हर लेती है। दोस्तों, यहाँ माँ के पीरियड्स के 3 दिनों के दौरान एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधनाएं की जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की भी मौजूदगी रहती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक तांत्रिक शक्तियाँ भी प्राप्त नहीं होती है। कामाख्या मंदिर हमें इस बात से अवगत कराता है कि माता हर रूप में पूजनीय है, इसीलिए स्त्री को भी देवी कहा जाता है। स्त्रियों के इस रूप की वजह से ही दुनिया आगे बढ़ती रहती है। बस अब जरूरत है तो कुछ लोगों को अपनी गंदी सोच बदलने की कि पीरियड्स स्त्री के शरीर का अहम हिस्सा है जिसे दुनिया चलती है, ना कि इन दिनों में स्त्री अपवित्र हो जाती है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय कामाख्या माँ की। धन्यवाद।